हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको संपदा 2.0 पोर्टल पे जो आप पंजीयन करेंगे तो वो कैसे करेंगे उससे संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, संपदा पोर्टल यानी संपदा 2.0 पोर्टल को यूज़ करने से पहले आप के पास क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एक पंजीयन करने जाएंगे तो पंजीयन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो सेलर है यानी जो विक्रेता है और क्रेता, दो गवाह, इन दोनों की आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास क्या होना चाहिए? तो आईडी प्रूफ में दोस्तों, आईडी में आधार कार्ड कंपलसरी है। तो आईडी में आधार कार्ड आप लगाएंगे और उसका डिजिटली वेरीफाई किया जाएगा। डिजिटली वेरीफाई कैसे किया जाएगा? तो डिजिटली वेरीफाई होगा ई-केवाईसी के माध्यम से। ई-केवाईसी के माध्यम से ये वेरीफाई होगा। कैसे होगा? तो एक जो थंब वेरिफिकेशन जो मशीन होता है उससे होगा पहले। सेकेंड होगा वेबकैम, उससे आपका कैप्चर किया जाएगा फोटो एंड जो आपका वीडियो। और थर्ड आपका आइरिस जो आधार कार्ड में बेसिकली आपने देखा होगा कि आधार कार्ड जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो आइरिस के लिए इक्विपमेंट उपयोग किया जाता है वो ये लगेगा। वेबकैम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। और थंब वाला तो मैक्सिमम जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास ये चीज़ है। बहुत सारे जो एमपी ऑनलाइन क्रिएटर या एमपी ऑनलाइन यूज़र है उनके पास ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, जो ऑफिशियल पोर्टल पे एक यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा। यूज़र आईडी सिटीजन के रूप में भी आप क्रिएट कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 5,000 रुपये का लाइसेंस फीस पेमेंट करना पड़ेगा जब आपका लाइसेंस अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन लाइसेंस पहले वाले पोर्टल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती थी। इस बार जो पोर्टल है इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो। सबसे पहले लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आप अपना 12वीं का डॉक्यूमेंट लगेगा, 12th का रिजल्ट, और सेकंड में एक एड्रेस प्रूफ ये आप देखिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो चलिए, ये तो आप पूरा देख सकते हैं कि हमने पहले पिछली वाली वीडियो में ये सारी जानकारी दी है कि आप कैसे पंजीयन करेंगे। अब देखिए, ई रजिस्ट्री के लिए आप अपना यूज़र आईडी बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज की आरंभिक आवश्यकताओं में आपको विभिन्न प्रकार का सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि प्रॉपर्टी का पार्सल आईडी, नगर निगम की प्रॉपर्टी तो ये नगर निगम की आईडी, और मतलब यहीं से आपको स्टेप स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम ये देख लें, जैसे यहाँ संपत्ति मूल्यांकन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ पूछा जा रहा है, कृषि संपत्ति है तो कृषि संपत्ति की आईडी, म्युनिसिपल संपत्ति आईडी, पंचायत आईडी, क्षेत्र के अनुसार संपदा जियो टैगिंग आईडी, इनमें से कोई एक को आप पहले सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये देखिए, अब हम होम पे आते हैं तो वो चीज़ आप वहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे। फिर ये देखिएगा क्रेता की विवरण, विक्रेता और क्रेता का विवरण में आपको फिलअप क्या करना है, सेलर का नाम यानी सेलर का पूरा विवरण। आप आधार नंबर जब फिलअप करेंगे ना, आधार नंबर तो उसका जब केवाईसी होगा तो वहीं से वो पूरा डाटा ले लेगा सेलर एंड बायर का। मतलब जब आप उसका आधार नंबर डालेंगे उसके बाद पूरा विवरण वहीं से ले लेगा। कैसे लेगा? जब आप आधार नंबर डाल के थंब वेरीफाई करेंगे तब। उसके बाद आप जैसे ही जो बायर है, पहले सेलर का फिर बायर का, ये डाटा फिलअप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे संपत्ति की पहचान और सत्यापन करेंगे। संपत्ति का पहचान आप कैसे करेंगे? चूँकि ये जो पोर्टल है ये गूगल मैप से मैपिंग है।
मैपिंग का मतलब है लाइव फोटो को वो शो करता है। तो आपको वो चीज़ आपको, जैसे कई बार क्या होता था कि जैसे ज़मीन मेन रोड की प्रॉपर्टी है, ये मेन रोड है, यहीं से सटा हुआ कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग उस प्रॉपर्टी को कहाँ दिखा देते थे कि ये यहाँ की प्रॉपर्टी है, या रोड को छुपा करके रजिस्ट्री कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि वो पूरा मैपिंग है, तो जैसे खसरा नंबर 2 आप सेलेक्ट किए तो वो खसरा नंबर 2 को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगेगी। तो जो स्टैम्प ड्यूटी की चोरी होती थी वो बच जाएगी। तो ये करेंगे। फिर स्टाम्प शुल्क का गणना करेंगे। तो शुल्क का गणना कैसे करेंगे, ये जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये स्टाम्प शुल्क का और पंजीकरण शुल्क का गणना होगा। उसमें आपको एरिया फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। एरिया कैसे, हेक्टेयर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में। उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट कर, जितना आप जैसे ये फिलअप करेंगे, हेक्टेयर की प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चरल जैसे प्रॉपर्टी है तो इरीगेटेड अनइरीगेटेड यानी सिंचित असिंचित या द्विफसली है तो वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। स्क्वायर मीटर वाले में कितना स्क्वायर मीटर है, 40-50 कितने डेसिमल के हिसाब से अकॉर्डिंग स्क्वायर मीटर। स्क्वायर फीट आप अपने हिसाब से फिलअप करेंगे तो वो उसका स्टैम्प ड्यूटी दिखा देगा। और फिर विलेज ड्राफ्टिंग। विलेज ड्राफ्टिंग कैसे हो गया, विलेज ड्राफ्टिंग का मतलब है कि विलेज ड्राफ्टिंग का मतलब है कि जब आप प्रॉपर्टी, पहले वाले पोर्टल पे एक वर्ड फाइल होती थी, वर्ड फाइल बनती थी और उस वर्ड फाइल का प्रयोग वर्ड फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही यूज़ करते थे। वर्ड फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, उसके बाद ही वो उसका यूज़ करते थे। वर्ड फाइल हम क्रिएट करते थे और MPIGR में उसको लाके पेस्ट करते थे। लेकिन सेम चीज़ इसमें होगा, इसमें भी वही चीज़ होगा, लेकिन आप वर्ड फाइल पहले बनाएंगे और पूरा डाटा ले जाके संपदा पोर्टल पे ले आके उसको स्विच करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, यानी वहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे ही आप सेट कर लेते हैं तो जैसे फिर उसके बाद जब फाइनल करने जाएंगे तो वीडियो KYC होगी सेलर एंड बायर का, उसमें वो बताएगा कि हाँ अपनी ज़मीन में सेल कर रहा हूँ और ये सामने वाले व्यक्ति खरीद रहे हैं, उससे संबंधित। फिर लास्ट ऑप्शन है फाइनल स्टाम्प का भुगतान। स्टाम्प का भुगतान होगा और जैसे ही स्टाम्प का भुगतान करेंगे तो आपको स्लॉट लेने के लिए बताया जाएगा। स्लॉट आप कैसे लेंगे, स्लॉट जब आप स्टाम्प का भुगतान करेंगे तो स्लॉट बुक करने के लिए बोला जाएगा। स्लॉट आप बुक कर लेंगे। स्लॉट बुक कर लेंगे तो फिर स्लॉट में भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है वीडियो लिंक के थ्रू, आप रजिस्ट्री कहीं से भी कीजिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए और एक वीडियो लिंक आप सब रजिस्ट्रार के पास सेंड कर दीजिए, सब रजिस्ट्रार के पास भेज दीजिए। सब रजिस्ट्रार के पास जैसे ही आप भेजेंगे तो उसको देख के वो रजिस्ट्री की कॉपी को वेरीफाई कर लेगा और आपकी रजिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। और रजिस्ट्री का जो कॉपी है जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे उसमें PDF फॉर्मेट सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या है कि जब आप पंजीयन कंप्लीट करा लेते हैं तो अब आपको तहसील जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शासन के द्वारा साइबर तहसील 1 और 2.0 दोनों स्टार्ट किया। 1 में क्या था, पूरा एरिया आप खरीदते हैं तब, और 2 में क्या है, साइबर तहसील 2.0 में क्या है, आंशिक रकबा अभी आप खरीदते हैं तो उसका म्यूटेशन 10 दिन के अंदर करना कंपलसरी है। और साइबर तहसील 2.0 में तो और भी अपडेट किया गया है कि अब म्यूटेशन के साथ साथ नक्शा तरमीम और पार्टीशन यानी सेपरेट खसरे का नंबर दिया जाएगा, तो वो 10 दिन के अंदर पटवारी करके देगा। और एक है कि आप जैसा अभी तक हो रहा है वैसे ही कराइए पंजीयन, और एक है पूरा कंप्लीट करा के बस वेरिफिकेशन के लिए बस जाइए। तो ये टोटल सर्कुलर है। सर्कुलर क्या, ये टाइप्स है, इस टाइप से आप पंजीयन करा सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।